प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। हम लोगों ने कल की क्लास में क्या पढ़ा था? एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से बने रहिएगा दोस्त इस वीडियो पर, ठीक है ना। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, फिगर बना दिया है दोस्त, आकृति 7.2। मैं नीचे से देखकर क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप लोग को बताऊंगा, ठीक है ना। ठीक है दोस्त, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। दोस्त क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए आपके स्कूल में, ठीक है, एक आयताकार मैदान एबीसीडी में, देखिए एक आयताकार मैदान है एबीसीडी, ठीक है, ये मैदान है आयताकार एबीसीडी। इतना क्लियर है दोस्त, ये एक मैदान है आयताकार है एबीसीडी जिसका नाम है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया दोस्त, बताइए। चलिए आगे बोल रहा है, चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। तो देखिए 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है, ठीक है। 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं, ठीक है। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। देखिए एडी के अनुदिश 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे हुए हैं। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, ठीक है। और 100 गमले रखे हुए हैं, 1 गमला, 2 गमला, 3 गमला, 4, 5, 6, 7, ऐसे करते करते 100 गमले रखे हुए हैं एडी के अनुदिश, ठीक है। अब देखिए बोल रहा है, जैसा कि आकृति 7.12, ये 7.12 है, ठीक है, ये 7.12 इस आकृति का नाम है दोस्त 7.12 में दर्शाया गया है। अब देखिए आगे बोला, निहारिका दूसरी पंक्ति में, देखिए ये दूसरी पंक्ति में निहारिका है, इसे हम एन से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, निहारिका, ठीक है। बोल रहा है निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4, एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। यानी ये एडी के अनुदिश, ठीक है, 1/4 भाग निहारिका दौड़ती है। एडी जैसे मान लीजिए 100 है ना, एडी में 100 गमले हैं, ठीक है। तो देखिए एडी की दूरी कितनी है 100, और 100 का 1/4 दूरी दौड़ती है कौन? निहारिका। तो कितना दौड़ दिए? 25 यूनिट इसने दौड़ लगा दी, ठीक है। इतना बात क्लियर हुआ। अब देखिए क्या बोल रहा है, ये मैं आप लोग को समझाने के लिए बताया हूं, ठीक है दोस्त। फिर आगे बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है दोस्त, निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। तो देखिए झंडा लिए हाथ में, ठीक है, ये गाड़ देती है। और बोल रहा है कि और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, ये देखिए 8वीं पंक्ति में ये प्रीत है, इसे हम पी से डिनोट करते रहे, ठीक है। 8वीं पंक्ति में प्रीत, 8वीं पंक्ति में प्रीत एडी के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। ये 1/4 भाग थी, ये 1/5 भाग, ठीक है ना, के बराबर की दूरी दौड़ती है और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। ये हरा झंडा गाड़ती है और ये लाल झंडा गाड़ देती है। फिर बोल रहा है दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। जैसे मान लो इसने यहां झंडा गाड़ दिया और इसने यहां झंडा गाड़ दिया, इन्हीं दोनों के बीच की दूरी हमें ज्ञात करनी है, एन और पी के बीच की दूरी। तो कैसे निकलेगी? तो पहले इसमें आगे भी क्वेश्चन बोला है, ठीक है, तो आगे हम समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है,
पहले दो झंडों के बीच की दूरी याद करनी है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और बोल रहा है यदि रश्मि को एक नीला झंडा, एक रश्मि भी है, रश्मि क्या कह रही है, रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी यानी पूरे बीचों बीच, ठीक है। अगर एनपी का आधा करेंगे तो इधर का भी भाग बराबर, इधर का भी भाग बराबर, ठीक है। आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए, ये भी हमसे पूछा है, वो तो मध्य बिंदु के सूत्र से आ जाएगा। बोल रहा है एक रश्मि है, उसको नीला झंडा अगर गाड़ना है, एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो, आधी दूरी मतलब बीच में, बोल रहा है ब्रैकेट में दिया भी आधी दूरी यानी बीच में, पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहां गाड़ना चाहिए। तो हमें मध्य बिंदु भी निकालना है, मध्य बिंदु के निर्देशांक मान लेते हैं, इसको पी बिंदु पर गाड़ना है रश्मि को। तो पहले तो हमें निकालना है क्या, एन और पी के बीच की दूरी यानी दो झंडों के बीच की दूरी, फिर मध्य बिंदु यानी बिंदु पी, ठीक है ना। तो आइए निकालते हैं फटाक से। देखिए पहले तो एक रेखाखंड बना लेते हैं, एन और पी, ठीक है। और इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हमें निर्देशांक भी तो चाहिए। आप बोलोगे जी सर, तो देखिए एक्स 2 है, एक्स पर 2 है ना निहारिका, तब वाई पर कितना है दोस्त, ये एक्स का होता है, ये वाई का, ऐसे नहीं जाता है, ऐसे नहीं जाता है, तो इधर एक्स का होता है, इधर वाई का, इधर माइनस वाई, इधर माइनस एक्स, ठीक है ना। तो इधर पहले एक्स का निर्देशांक लिखते हैं हम लोग, तो एक्स पर 2 है, लेकिन वाई पर कितना है, तो वाई पर कैसे निकालेंगे, अभी मैंने बताया। जो ये पूरी 100 है, 100 यूनिट एडी की लंबाई, इसकी 1/4 भाग की दूरी ये दौड़ती है, कौन, निहारिका। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, कटेगा 25 बार में, तो ये 25 आ गया, ये वाई का मान, 25 कितना आ गया, वाई का मान, तो ये आ गया 2,25, ये एन का निर्देशांक हम लोगों ने निकाल लिया। अब हमें निकालना है दोस्त, अब हमें निकालना है बिंदु P यानी प्रीत का निर्देशांक। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे दोस्त बताइए। x पर कितना है, 8 है, x का तो हमें मालूम हो गया। अब y का कैसे निकालें, तो देखिए ये AD के 1/5 भाग दूरी दौड़ती है, AD यानी 100 ना, 100 एक का 1/5 का मतलब होता है गुना, काटेंगे 20 बार में कटेगा, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 20 y का मान। तो हमें निर्देशांक पता चल गया, तो हम पहले n और p के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, ठीक है। n और p के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, तो आइए निकालते हैं दोस्त। np पूछा है ना, np, तो कैसे निकालेंगे, क्या होता है दूरी सूत्र, हमने एक्सरसाइज 7.1 जब स्टार्ट कर रहे थे तभी मैंने इंट्रोडक्शन की वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो क्या है दोस्त, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है दोस्त, ये y2 है, ठीक है। np क्या आ जाएगा, np बराबर अंडर रूट में x1 की वैल्यू 2 है, रखिए, माइनस x2 की वैल्यू क्या हो जाएगा, प्लस y1 का मान 25 माइनस y2 की वैल्यू है 20, इसका होल स्क्वायर। अब देखिए np क्या आ जाएगा, अंडर रूट में 2 में से 8 गया 6, माइनस 6 आएगा तो माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस 25 में से 20 गया 5, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। अब जोड़ दीजिए 36 और 25, अंडर रूट में 61 आ जाएगा ये मात्रक, यानी हम लोगों ने n और p के बीच की दूरी निकाली अंडर रूट में 61 मात्रक, ठीक है। अब हमें निकालना है, एक रश्मि है, रश्मि है, ये दो झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड के बीचों बीच
क्या लगाती है? झंडा गाड़ना है, ठीक है, झंडा गाड़ना है, ठीक है ना। क्या गाड़ना है? झंडा गाड़ना है। तो झंडा गाड़ना है तो उसे कहां गाड़ना चाहिए? तो मान लेते हैं यहां गाड़ना है, इसे नाम दे देते हैं P। इसके निर्देशांक मान लेते हैं हम x, y। तो कैसे निकलेगा? मध्य बिंदु के सूत्र से, क्या मैंने बताया है? आइए बताता हूं। अब हमें निकालना है P x, y, यानी अब बिंदु P के निर्देशांक हम लोगों को निकालना है। तो कैसे निकलेगा? देखिए, मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है दोस्त? x1 प्लस x2 अब बट्टा में 2, कोमा, ये x के लिए है, y के लिए y1 प्लस y2 बट्टा में 2। ये होता है मध्य बिंदु निकालने का सूत्र। x1 की जगह पर क्या रहेगा? 2 प्लस x2 की जगह पर 8 अब बट्टा में 2, कोमा, y1 की जगह पर 25 प्लस y2 की जगह पर दोस्त 20 अब बट्टा में 2, ठीक है। ये हम लोगों ने निकाल लिया, बराबर 2 और 8 10, 10 में 2 का भागा लगाएंगे 5 बार जाएगा, कोमा, 25 और 20 45, 45 में 2 से भाग लगाएंगे तो 22.5 आ जाएगा। यानी पी एक्स कोमा वाई हम लोग के पास निकल कर आ चुका है। पी एक्स कोमा वाई क्या निकल कर आ चुका है दोस्त? एक्स पर 5, एक्स पर 5, ठीक है, और y पर 22.5, ठीक है। तो ये हम लोग का निकल कर आ चुका है। उम्मीद करूंगा आपको इतनी बात समझ आ गई होगी। तो कैसा लगा आज का क्लास दोस्त? आज के इस क्लास में हम लोगों ने सिर्फ सीखा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आप लोग को बेस्ट लगी होगी, मस्त लगी होगी, ठीक है ना। तो आइए दोस्त हम सीखते हैं अब कल, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए नमस्कार दोस्त, जय हिंद, जय भारत।